सो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्कशन का हो रहा था हम लोग को जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। ठीक है, तो हम लोग एक चीज क्या समझे कि बाय डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट काम करता है वो क्या होता है, वो रहता है आपका सिंक्रोनस टास्क है। सिंक्रोनस मीन्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, एक बार में एक ही काम होगा। ठीक है, तो जो भी काम आपको पैरेलली कुछ काम करवाना है तो आपको जाना होगा एसिंक्रोनस पे। एसिंक्रोनस में क्या हो गया कि पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा मल्टीपल टास्क का, जहाँ पे सिंगल थ्रेड होगा बट आपका थ्रेड जो है वो स्टॉप नहीं होगा, वो थ्रेड क्या होगा, मूव होता चला जाएगा। ठीक है, सो फिर हमने देखा था क्या चीज एग्जीक्यूट करके कि कोड एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो जो भी कोड हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, अगर वो नॉर्मल कोड है तो वो किसके पास जाता है, उसको कौन एग्जीक्यूट करता है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एग्जीक्यूशन उसका प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हमें कोई भी एसिंक्रोनस काम मिल गया, लाइक सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल या कुछ भी, आगे चल के हमें और भी मिलेगा, तो ये सब कुछ भी अगर मिलता है वो जाएगा किसके पास, ब्राउजर के पास। और वो ब्राउजर आपको एग्जीक्यूट करके कहाँ देगा, ब्राउजर एग्जीक्यूट करके डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को नहीं देगा, वो जाएगा कॉल बैक क्यू के अंदर। ठीक है, कॉल बैक क्यू के अंदर क्या होगा, वो वेट करेगा किसके लिए, स्टैक को चेक करने के लिए, कॉल स्टैक, कि अगर कॉल स्टैक में कोई काम चल रहा है या नहीं। अगर वहां काम है या नहीं ये कौन बताएगा, इवेंट लूप। इवेंट लूप ये अपडेट करेगा किसे, कॉल बैक क्यू को, कि अभी हमारा ग्लोबल स्टैक जो है फ्री है और आप अपना कोड वहां दे सकते हो। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन कॉल बैक क्यू को जाएगा, कॉल बैक क्यू क्या करेगा, कोड जो भी है वहां पर कॉल बैक बैठा हुआ है, वेटिंग स्टेट में है, वो चला जाएगा कॉल स्टैक के अंदर जहां जीईसी है, और यहाँ पे हमारा कोड का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। सो ये प्रोसेस था हमारा। अगर हमारे पास कोड सिंक्रोनस एसिंक्रोनस सारा मिक्सअप कोड है तब कैसे वर्क कर रहा था, उसी पे कुछ कुछ हमारा कोड है। और एक सेकंड जी, कॉल बैक को ये सॉरी, एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस को हम समझ कैसे रहे हैं कि कोड हमारा एसिंक्रोनस है या क्या है। तो जनरली अगर आपके कोड में सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब कोई भी चीज अगर लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो आपका एसिंक्रोनस है। ठीक है, तो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, इन्हीं यही सब कोड को हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस। नेक्स्ट, सपोज दैट आपने कोई कॉल बैक स्टार्ट कर दिया, सेट इंटरवल कर आपने स्टार्ट कर दिया। अब हमारा काम ये है कि नहीं, मुझे वो करना, क्या करना है, मुझे स्टॉप करना है। ठीक है, किसी कारण बस मुझे वो स्टॉप करना है। अब वो स्टॉप कैसे होगा, इसका आउटपुट कोई बता सकते हैं, स्क्रीन दिख रहा है ना, इसका आउटपुट क्या होगा। तब तक मैं नया फाइल बनाता हूँ, बताइए जल्दी। टू, टू, क्या टू होगा, लेंथ है। ओके, और कोई, और कोई है, 6। जल्दी, आप लोग रिवीजन क्या कर रहे हैं फिर, ये कौन सा खुला हुआ है, बूट स्ट्रैप है। हाँ सर। क्या होगा उसका आउटपुट, रहा कोड। अश्विनी क्या होगा, भाई आपको टू कैसे लगा। क्योंकि सर स्ट्रिंग जो है वो मल्टीपल में है, मतलब डिवाइडेड हो जाएगा। सर 100 है तो वो पार्ट बाय पार्ट हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस वजह आपने से यहाँ एक लेंथ टर्म, अगर नहीं। आप आपने यहाँ एक टर्म नहीं पढ़ा। यस सर, मेथड बना हुआ। जस्ट 1 सेकंड। आपने ये टर्म पढ़ा, क्या है, न्यू अरे, अरे यस सर। तो क्या होगा, तो ये अरे सर बन गया ना। एरे बन गया तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो स्ट्रिंग को हाँ, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा। टू वो क्यों लेंथ कर जब देगा, निकालेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर वो डिवाइड सेपरेटर क्यों नहीं है ना करेगा, सर। तो हम स्प्लिट कहाँ कर रहे हैं।
ये भी बात करेक्ट, सही है। हम तो करेक्ट। स्प्लिट किए ही नहीं है, ये तो खुद ऑटोमेटिक एक एरे है। हाँ या हाँ। तो हम न्यू एरे इस टाइप से लिखें या इस टाइप से, दोनों सेम है या नहीं? सेम। में अब आउटपुट क्या आएगा कोई नहीं बता सकते हैं, तो फिर तो आप लोग बहुत भयंकर वाला पढ़ाई कर रहे हैं कि आप लोग गेस तक नहीं कर पा रहे हो। वैसे सही गलत वो तो सेकेंडरी है, इसका लेंथ है 1, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक है। अगर हम इसमें एक और दे दें, अब हो जाएगा ये आपका 2। समझ में आ गया? इसी कोड को ऊपर रखिए। छोटा छोटा चीज ही इंटरव्यू में पूछता है, और कुछ नया नहीं पूछने जा रहा है इंटरव्यू में। यही चीज आपको कंफ्यूज करेगा, छोटा सा चीज। भैया 1 सेम। ठीक है, चलिए, मैं नहीं चाहूंगा डिस्टर्ब करना। ओके, सपोज दैट आपने कोई सेट टाइम आउट लिखा। सेट टाइम आउट क्या करेगा? कोड को एग्जीक्यूट करेगा कुछ इंटरवल के बाद। करेक्ट। तो एक मैं कोड लिखता हूँ, मालूम नहीं बताइएगा या नहीं, कह नहीं सकता हूँ। वीडियो डायरेक्शन L2R AMBULANCE, ये RTL स्क्रीन पे दिख रहा है ना? क्या लिखा हुआ है? यस सर। लिखा हुआ है स्क्रीन पे एम्बुलेंस। करेक्ट। ये सेम एम्बुलेंस टर्म को मुझे जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से इसको करना है इम्प्लीमेंट। कैसे करेंगे? समझ लीजिए ये आपका स्ट्रिंग है। कोई बता सकते हैं तो बताइएगा। बताइए। इसको सेम आउटपुट मुझे लाना है, कैसे होगा? मेथड बता दीजिए। कौन सा? रिवर्स सर। क्या? रिवर्स यूज करेंगे ना। रिवर्स? str डॉट रिवर्स सही नहीं भाई, रिवर्स एरे में होता है शायद, आइए दे, श्योर नहीं हूँ बट एक बार बताता हूँ, देखता हूँ। हाँ, रिवर्स स्ट्रिंग में होता है, सॉरी एरे के केस में, स्ट्रिंग में रिवर्स नहीं है। बता सकते हैं? बहुत जावास्क्रिप्ट सब तैयारी कर रहे हैं। क्या भाई, क्या चल रहा है क्या सर? भाई? आउटपुट में कह रहा हूँ। रिवर्स स्ट्रिंग स्प्लिट सर, सब अलग अलग हो जाएगा सर, स्प्लिट हो जाएगा और वहां पे सेपरेटर देना होगा स्प्लिट के अंदर। क्या हुआ? एरे में आया, सर सॉरी। अभी स्प्लिट नहीं हुआ सर, स्प्लिट के अंदर क्या करेंगे? डॉट स्प्लिट, उसके अंदर कॉमा या स्पेस जिससे हम सेपरेट सेपरेट करना चाहते हैं उसको वो रखेंगे वहाँ। स्प्लिट क्या हुआ? ये एरे बना, तो क्या करते हैं, डबल कोट लेते हैं, चेक करते हैं क्या हुआ। AMBU आ गया। अब क्या करेंगे? ये तो करेक्ट वाला ही ऑर्डर ही है। डॉट है क्या? रिवर्स है। हुआ क्या?
रिवर्स हुआ, लेकिन डॉट हमने वहां पे स्प्लिट किया था, अब हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। क्या दिया सेम चीज, हमारा स्ट्रिंग में था ना, तो आउटपुट तो हमारा स्ट्रिंग में आना चाहिए, हम एरे में क्यों लाएंगे? समझ में आ गया? हुआ क्या, जो देखिए यहाँ पर हमने स्प्लिट कर दिया वैल्यू को, ठीक है, किसके बेसिस पे? तो हमने स्पेस के बेसिस पे, स्पेस इन द सेंस जो बीच में सेपरेटर है, हर एक के बीच में एक सेपरेट हो रहा है ना, तो वही, तो स्पेस नहीं है, स्पेस इसको नहीं बोलेंगे, स्पेस इसके बीच में अगर देते ना ये, तब ये स्पेस कहलाता, लेकिन ये नहीं है, देख रहे हैं कोई वर्क नहीं हुआ, सो स्पेस नहीं है। नेक्स्ट हमने इसको क्या किया, स्प्लिट जैसे ही किए सारा का सारा बन गया एरे, और एरे पे हमारा रिवर्स लगता है, तो हमने इसको रिवर्स किया, हमारा सारा वैल्यू जो है ऑर्डर चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। उसके बाद रिवर्स करने के बाद हमें क्या करना था, वापस फिर से स्ट्रिंग बना देना था। तो स्ट्रिंग बनाने का तरीका आपको होता है क्या, आपने स्प्लिट किया, ठीक है, तो स्प्लिट करने के कारण क्या हुआ, स्ट्रिंग एरे में कन्वर्जन होता है, याद रखिए। अगर आपको स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है तो कोई मेथड नहीं है टू एरे वगैरह कुछ नहीं, आपके पास मेथड है स्प्लिट। स्प्लिट आपको चेक क्या किया, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्जन किया, कन्वर्ट कर दिए, और फिर वापस हम लोग ज्वाइन कर देंगे, किस बेसिस पे, जिस बेसिस पे हमने स्प्लिट किया था, ठीक है, इसीलिए हमारा फाइनल आउटपुट ये आ गया, ठीक है। ये सब छोटा छोटा एग्जांपल है, लेकिन इंटरव्यू में ये बहुत पूछता है ये सब चीज, तो थोड़ा यूज कीजिए, कोर्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है। चलिए हटाइए, मैं भेज देता हूँ कोड, जिनको दिमाग लगाना है लगा सकते हैं। इवन मैं एक कोड और दे देता हूँ, ये रहा स्ट्रिंग, माई नेम इज माई COUNTRY, कंट्री इज INDIA, इसको आपको रिवर्स करना है, ठीक है। क्या चीज लिखना है जो बता देता हूँ, एक तो हमें लिखना है INDIA इंडिया इज COUNTRY कंट्री माई, एक आउटपुट ये होना चाहिए, दूसरा आउटपुट होना चाहिए AIDNINDIA, ठीक है, एंड SI एंड YRTNO, सॉरी कुछ गलती हुआ क्या, ओ कुछ यहाँ गलती हुआ है, N के बाद UOC YM, ठीक है, MCOUNTRYIS इज INDA इंडिया, ये रहा हमारा आउटपुट। ये दोनों हमें प्रिंट कराना है। एक में क्या हो रहा है जो देखिए, एक में आपने ये टेक्स्ट को रिवर्स किया, बट नेक्स्ट में क्या हो रहा है, टेक्स्ट के साथ हर एक कैरेक्टर आपका रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देखिएगा दोनों को, अगर आपने इसको ट्राई कर लिया तो आपको स्ट्रिंग मेथड समझ में आ जाएगा, तो आप एटलीस्ट इंटरव्यू का एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कट गया क्या, कुछ देर के बाद क्या होगा, हमें आउटपुट आ जाएगा, बट सपोज दैट हमें क्या करना है, वो जो आउटपुट 1 सेकंड के बाद आने वाला था हमें कैंसिल करना है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, अगर हम सेट टाइम आउट लगा दिए, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, मान लीजिए 1000 मिलीसेकंड, और सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल लगा दीजिए, सेट इंटरवल, चेक करते हैं क्या होगा। 1000 के बाद ये प्रिंट होना स्टार्ट कर दिया, बट मुझे क्या चाहिए, नहीं कुछ देर के बाद मुझे इसको बंद करना है, तो कैसे करेंगे, तो क्योंकि ये स्टॉप कैसे होगा, कोई ऑप्शन लग रहा है क्या स्टॉप होने का, नहीं होगा ये स्टॉप, क्योंकि ये चालू जब हो गया तो ये रुकने वाला नहीं है,
लेकिन इसको रोकने का एक तरीका है। क्या है? ये क्या देगा आपको, जो ये चल रहा है ना सेट टाइम आउट, अगर आप इसका रिटर्न लेते हैं, अगर आप इसको एक वेरिएबल में जब देते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको आईडी, मिल रहा है कॉन्स्ट आईडी। अब जब ये आईडी यहाँ पे हमारा कंसोल किया हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आईडी मिल रहा है। तो अगर ये आईडी को आप क्लियर कर दीजिए तो आपका सेट टाइम आउट जो है ना बंद हो जाएगा, या सेट इंटरवल कोई भी जो एसिंक्रोनस टास्क चालू हुआ है वो आपका बंद हो जाएगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा क्लियर इंटरवल। सो यहाँ पे रहा, इफ आफ्टर ए गिवन इंटरवल आई डोंट वांट द कॉल बैक फंक्शन, तो हमें क्या करेंगे। सो यहाँ पे मान लीजिए स्टार्ट हुआ स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे हमने आईडी ले लिया उसका, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, सेट टाइम आउट चला, टाइम दिया हुआ है 0 सेकेंड, ठीक है, 0 मिली सेकेंड है। नेक्स्ट कंसोल चल रहा है यहाँ पे, एंड उसके बाद हमने लगाया क्लियर इंटरवल, और क्लियर इंटरवल जो हम सेट इंटरवल करते हैं ना, क्लियर इंटरवल, और उसके अंदर आप आईडी पास कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने आईडी फेच किया, सेट टाइम आउट का रिटर्न आईडी हमें मिला है। तो ये क्या करेगा, आपका आईडी को क्लियर कर देगा, एंड सेट टाइम आउट जो है ना उसको ये बंद कर देगा। चलिए सेव कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ 99 आया, इसके बाद आपका सेट टाइम आउट नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जैसे ही चला उसके बाद ये बंद हो जा रहा है। सेट टाइम आउट के अंदर क्या लिखाया गया, इनसाइड सेट टाइम आउट, ये लाइन आपको प्रिंट ही नहीं हो रहा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रिंट होने वाला था आपको इंटरवल क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्योंकि सेट टाइम आउट कब आता, फॉर लूप के बाद आता ना, फॉर लूप स्क्रिप्ट इंड सबके बाद आता, लेकिन हमने क्या किया उसके पहले ही बंद कर दिया। चलिए एक बार आउटपुट देख लेते हैं इसका। आ गया, सेट टाइम आउट सबसे लास्ट में गया, क्यों गया लास्ट में ऑलरेडी पता है, तो कि सेट टाइम आउट को यहाँ पे हम लोग क्लियर कर देते हैं क्लियर इंटरवल में। अब देखते हैं आउटपुट नहीं आया, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरवल को बंद कर सकते हैं। इट मीन्स सपोज आपके पास बटन है, आप बटन क्लिक बनाइए, एक बटन क्लिक, और बटन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर दीजिए। मान लीजिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमें बंद करना है बीच में, सो क्लियर INTERVAL, क्लियर इंटरवल हमने ले लिया, एंड इसको इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है, ये हुआ, सेव कीजिए। अब क्या होगा, आप जैसे ही इसको कॉल कीजिएगा बटन क्लिक पे बंद हो जाएगा। फाइन, सो हम ये काम कर सकते हैं, कोई इशू किन्हीं को। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा सा है बट इंटरव्यू में एक्चुअली यही सब चीज आपको पूछता है, छोटा छोटा चीज को ही, क्योंकि सेट टाइम आउट लगाने सबको आ रहा है, बट के लिए स्टॉप कैसे करेंगे, क्वेश्चन को चेंज कर देगा बस। सर स्टॉप तो हम लूप भी लगा कर नहीं करेंगे, और कोई नहीं तरीका हो सकता है स्टॉप करने का? नहीं, आप इसको स्टॉप कैसे कीजिएगा, जब तक क्लियर इंटरवल नहीं कीजिएगा आप बंद नहीं कर सकते हैं ना। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई और तरीका, मीन्स यहाँ पर नहीं, फॉर लूप के हेल्प से तो कर दिए, अगर कोई कौन, अनदर वे। एक सेकंड, फॉर लूप के हेल्प से कहाँ हुआ है। नहीं, क्लियर इंटरवल के हेल्प से कर दिए, हाँ, बट कोई और वे, नहीं कोई और अनदर। नहीं है इसका, क्योंकि क्लियर इंटरवल तो बाद में कॉल होगा ना। आप यहाँ देख सकते हो ये तो ब्राउजर के पास गया है कोड, अब ब्राउजर जब कंप्लीट करेगा तभी हमें देगा, तब हम क्लियर कर पाएंगे, आईडी हमें तब मिलेगा। तो ये चीज है, शायद इफ कंडीशन से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि वो वर्क करेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, इफ क्या है, आईडी आई ना, चलिए चेक करते हैं कि इफ आई इक्वल टू हम लोग कर देते हैं 50, तब मैं इसको कॉल कर देता हूँ, देखता हूँ आता है क्या, बट मुझे शक ही है कि आएगा। कंसोल को हटाइए पहले, इसके अंदर कंसोल प्रिंट करता हूँ।
हाँ, एच तो आया। मतलब इसके हेल्प से भी, मतलब ये कंडीशनली हम उसको क्लियर कर रहे हैं। आपको दिख रहा है जब हमारा कंडीशन मैच हुआ 50, तब तक आपको 50 तक यहाँ एच प्रिंट हुआ है, 50 के बाद ये इंटरवल क्लियर हो गया। ठीक है, 49 पे, 49 या 50 पे। ठीक है, बट विदाउट क्लियर इंटरवल हम नहीं बंद कर सकते हैं, वही एक ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं, छोटा छोटा एक एग्जांपल है, हम लोग जस्ट क्विकली जाएंगे इस पे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। सेट इंटरवल क्या होता है? इट विल प्रिंट वैल्यू आफ्टर ईच इंटरवल, ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं। तो सेट इंटरवल क्या करेगा? हर एक टाइम मींस 500 लगाया गया, तो हर एक 500 कंप्लीट होने पे ये आपको जनरेट कर देगा। क्या जनरेट हो रहा है? मैथ डॉट रैंडम। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? रैंडम मेथड को जनरेट कर रहे हैं, मीन्स रैंडम वैल्यू हमारा जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरेट रैंडम कलर यूजिंग द RGB। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रैंडम कलर को जनरेट कर रहे हैं। ये मैं उस टाइम भी डिस्कस किया था जब हम लोग क्लास कर रहे थे, स्टार्टिंग में मैंने ये कोड डिस्कस किया था, कलर कैसे चेंज कर सकते हैं जो। एक दिन ये क्वेश्चन मुन्ना पूछे थे कि सेट टाइम आउट को कैसे बंद करेंगे। मुन्ना समझ में आ गया? यहाँ पर क्या है? सो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी हो गया, क्वेरी सिलेक्टर लगाया गया, क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से क्या हो रहा है? हम बटन को कॉल कर दिए। बटन एक बनाना पड़ेगा, बटन SUBMIT। नेक्स्ट सेट इंटरवल लगा, सेट इंटरवल क्या कर रहा है? इसके अंदर रैंडमली कॉल कर रहा है, फाइन। और यहाँ पे क्या है? बॉडी कलर को पास किया गया, मीन्स 1000 सेकंड के बाद। चलिए देखते हैं आउटपुट क्या होता है। क्या हुआ? वर्क नहीं किया क्या? हाँ हुआ तो ठीक है। क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने क्या लगाया? सेट इंटरवल। सो हर एक सेकंड के बाद आपको ये क्या करेगा? ये कॉल करते चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप एक क्रिकेट का कोई मैच, ये जो वेबसाइट है क्रिकेट बीज, जनरली ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो मान लीजिए इस पे आप देखते होंगे कि आपका रन जो है ना रिफ्रेश हो जाता है हर एक सेकंड में, करेक्ट? रन आपका रिफ्रेश होता है। तो ये रन रिफ्रेश जो हो रहा है आपको ब्राउजर पे दिख रहा है, बट आपका ब्राउजर पेज जो है लोड नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं उसके केस में? मीन्स कुछ वैल्यू आ रहा है जो हम रिफ्रेश हो रहा है और वो वैल्यू मुझे चाहिए। इवन चलिए यहाँ पे ही कुछ बैकग्राउंड कलर आपको जनरेट हो रहा है ना, हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं। कहाँ गया? कंसोल पे RGB प्रिंट कीजिए। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो रहा है? आपको बार बार आ रहा है। अगर ये वैल्यू को मुझे UI पे प्रिंट करना है, क्या करेंगे? कोई भी टैग के हेल्प से हम लोग प्रिंट कर दे सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, बटन कहाँ लगाया? बटन यहाँ पर है। बॉडी डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू RGB। क्या हुआ? मैंने बटन में ही जो है ना टेक्स्ट को मैंने प्लेस कर दिया, तो अब हमारा वैल्यू जो है हमेशा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है वो। तो कोई भी जब भी आपको ब्राउजर को रिफ्रेश करवाना है, ब्राउजर इन द सेंस UI को रिफ्रेश कराना है, तो UI को रिफ्रेश कराने के लिए जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं सेट इंटरवल। कुछ भी वैल्यू है आप रिफ्रेश करा दीजिए इसके हेल्प से। समझ में आ गया? सो ये मान लीजिए हो गया। अब ये कलर को हमें रोकना है, तो क्या करेंगे? क्या होगा? जस्ट अभी पढ़े थे ना क्लियर इंटरवल, क्लियर। जस्ट इंटरवल को क्लियर करेंगे, बंद हो जाएगा। आप ये बटन जो हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे फंक्शन एक क्रिएट कर दीजिए। सी सॉरी ऑन क्लिक ना, ये लिया क्लियर INT। देखते हैं ट्राई करके इसे होता है या नहीं।
हो जाना चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्लियर इंटरवल हो गया, कहाँ गया, CLEAR क्लियर इंटरवल एंड INTER इंटरवल आईडी है, इंटरवल आईडी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है, आया क्या बटन, बटन तो आ रहा है, क्लिक करते हैं, बंद हो गया, समझ में आ गया ना यूज क्या हुआ। अब इसको फिर से रिलोड कीजिए, चालू हो जाएगा। अब यही चीज को हमें क्या करना है, फिर से मान लीजिए स्टार्ट करना रहता, तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे, जो क्लियर इंटरवल हुआ था अब हमारा फिर से सेट इंटरवल हो गया, पूरा का पूरा कॉल, ठीक है। तो मैं इस टाइप से करके क्लियर एंड सेट कर सकते हैं। चलिए ये भी कोड यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सो जो हम लोग जितना भी पढ़े हैं वही सब यहाँ पे अब मिलेगा, कोई नया नहीं रहेगा। सो जावास्क्रिप्ट कॉलबैक क्या होता है, तो कॉलबैक वो फंक्शन है जो क्या करता है, एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितना भी फंक्शन लिखा हुआ है, सेट इंटरवल लिखा गया, सेट इंटरवल के अंदर आप यहाँ से देखिए येलो कलर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन के अंदर कुछ लिखा हुआ है कोड हमारा। तो जो भी फंक्शन के अंदर लिखते हैं मीन्स ये पूरा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी आ गया ना। तो ये जो होता है वो हमें कॉल बैक लिखाता है। आप यहाँ पे उसका पैराग्राफ देख सकते हो, सेट टाइम आउट हुआ, सेट इंटरवल हुआ, क्या बोल रहा है, यहाँ पे चाहिए एक हैंडलर, हैंडलर ही जो है क्या है, ये कॉल बैक में आ जाएगा, ठीक है। सो कॉल बैक इज ए फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। द technique allow a function to call another function, a callback function that run after another function has finished। मीन्स एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल बैक कहलाता है। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। डेफिनेशन इसमें आया कि अगर आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, कॉल बैक क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन ए सीक्वेंस, दे आर कॉल्ड, नॉट इन द सीक्वेंस दे आर डिफाइंड। जैसे हमने डिफाइन किया वो नहीं, मतलब उससे मतलब नहीं है फंक्शन के केस में, सीक्वेंस में हम जिस सीक्वेंस में कॉल किए हैं उस सीक्वेंस में आएगा। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल डाला हुआ है फंक्शन कॉल का। हम लोग ने क्या किया, पहले ए को कॉल किया, तब हमने बी को कॉल किया। तो कॉल नॉर्मल विदाउट ए कॉल बैक। अगर कोई नॉर्मली या फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या होता है, फंक्शन आपने क्रिएट किया, नीचे कॉल कर दिए, यही होता है। लेकिन हम लोग कॉल बैक के हेल्प से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है माई फंक्शन के अंदर हम लोग कॉल बैक लिखा हुआ है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जस्ट समझने के लिए वहां पे लिखा गया है कि कॉल बैक, बट जनरली ये क्या है, कोई फंक्शन है। तो आप माई फंक्शन को चेक कीजिए कि ये फंक्शन है कहाँ पे, अंदर छोड़ दीजिए जो भी हो रहा है। तो माई फंक्शन देखिए कहाँ है, तो माई फंक्शन रहा ये, करेक्ट। और माई फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं क्या है पास किया हुआ, माई फंक्शन 2। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, कॉल बैक है बहुत इजी बट थोड़ा सा टीडीएस है समझने के लिए। अगर आपने समझ गए, एक बार समझ में आ गया फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉल बैक हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना। पहले हम पता करते हैं यहाँ पे कौन ऐसा चीज है जो फंक्शन को पास किया जा रहा है एज ए आर्ग्यूमेंट। आप यहाँ देख सकते हो एक हमारा फंक्शन क्या है, माई फंक्शन नाम का, ठीक है। फॉर्मेट कीजिए पहले। सो एक फंक्शन है मेरा माई फंक्शन, नेक्स्ट है आपके पास माई फंक्शन 2, फाइन। हम लोग क्या कर रहे हैं, माई फंक्शन को कॉल किए, माई फंक्शन के अंदर क्या गया, माई फंक्शन 2। माई फंक्शन 2 कहाँ है, एज ए फंक्शन है, दिख रहा है। तो क्या हुआ, एक फंक्शन को हमने एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया माई फंक्शन के अंदर। अब आप जाइए माई फंक्शन के पास, क्योंकि आपने माई फंक्शन का ये कॉल है, तो फंक्शन तो कहीं डिफाइन है, तो फंक्शन डिफाइन यहाँ पे है आपका माई फंक्शन। अब ये माई फंक्शन में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ये जो हमने आर्ग्यूमेंट लिया है माई फंक्शन 2, यही फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। और इस फंक्शन को अंदर में जाके यूज कर दिया गया, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये कॉल बैक जो है क्या है, एक फंक्शन बनकर आ रहा है एज ए आर्ग्यूमेंट। अब आप उसको यहाँ पे अंदर में कॉल कर दिया गया, इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, आउटपुट बता सकते हैं।
सबसे पहले कौन कॉल होगा? समझ में आया या कोई डाउट है? ये जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप इसको समझ गए तो आपको पूरा समझ में आ गया, जबकि इससे कॉम्प्लिकेटेड हम लोग ऊपर किए हैं। अगर किन्हीं को डाउट है तो बताइए ये लाइन में, तो इसको फिर से मैं लिख दूंगा, नहीं तो कोई डाउट है किन्हीं को? राहुल, अश्विनी, नहीं सर। समझ में आ गया? अगर आ गया है तो ठीक है, चलिए एक बार हटा दीजिए, लिख ही देता हूँ। अब क्या है, अभी जी है, एक हमारे पास फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, माई फंक्शन को कॉल कर दिए, मीन्स हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल हुआ है, कोई अंतर नहीं है इसमें। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कॉल करेंगे माई फंक्शन को, हम लोग सिर्फ एक फंक्शन कॉल हमारा होगा। आउटपुट चेक करते हैं, ये बंद नहीं हुआ है क्या? ओ, कोड इसका चल ही रहा है अभी तक। अब क्या हुआ, आपका माई फंक्शन हो गया, माई फंक्शन 2 है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, माई फंक्शन को पास कर दिए, माई फंक्शन हमारा कॉल हो गया। अब हम लोग माई फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो कौन सा है, माई फंक्शन 2। हमने माई फंक्शन 2 को एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पास कर दिया। कॉलबैक कहते हैं किसको है, अगर फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को पास करना। आप यहाँ देख सकते हो, ये माई फंक्शन जो है क्या है, एक कॉल है, और ये माई फंक्शन 2 जो है क्या है, ये पूरा फंक्शन है, करेक्ट। तो इसी को हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ एज ए आर्ग्यूमेंट माई फंक्शन 2 में पास कर दिया है। तो इसी माई फंक्शन 2 को यहाँ लिख देता हूँ, आप वहां पे कुछ भी लिख सकते हो। चलिए यहाँ नाम ही मैं डाल देता हूँ, माई fun कॉल बैक, ठीक है। माई फंक्शन 2 है ना, 2 भी लिख देता हूँ, माई फंक्शन 2 एज ए कॉल बैक। सो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, फंक्शन के अंदर एक अनदर फंक्शन जो है एज ए आर्ग्यूमेंट है, इसी को बोला जाता है कॉल बैक। सो कॉल बैक का डेफिनेशन क्या हुआ, फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना, फंक्शन हमारा एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पास हो रहा है, तो ये हो गया हमारा कॉल बैक। अब एक चीज सोचिए, माई फंक्शन 2 ये एग्जीक्यूट कब होगा, ये एग्जीक्यूट होगा क्या, इसका आउटपुट प्रिंट होगा, और अगर नहीं होगा तो ये कैसे होगा, थोड़ा फास्ट, हाँ या ना जो भी है। आउटपुट प्रिंट होगा माई फंक्शन 2 या नहीं होगा, फंक्शन 2 जो लिखा हुआ है, आवाज आ रहा है ना? नहीं। ओके, आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। इसको प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फंक्शन 1 आ रहा है आउटपुट, फंक्शन 2 का आउटपुट कैसे जो आएगा? माय बोलिए। फंक्शन जो कॉल बैक का है ना, उसको हाँ, कॉल करना पड़ेगा। कॉल कर दें तो इसके अंदर आ जाते हैं। अब क्या करें, फंक्शन ये वर्क करेगा क्या, या पैरेंथेसिस देना नहीं, होगा? चलिए देख लेते हैं क्या देता है आउटपुट, नहीं कुछ करेगा नहीं, सर। पैरेंथेसिस दीजिए, आ गया, समझ में आ गया ना? यही है कॉल बैक का कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। सो ये रहा है आपको यूजिंग कॉल बैक, हम लोग का कैसे एग्जीक्यूशन हुआ। तो इसका एग्जीक्यूशन फ्लो एक बार समझ लेते हैं। एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है, सबसे पहले कौन लाइन जाएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले, इसके बाद कौन जाएगा, माई फंक्शन के पास जाएगा, क्योंकि हम लोग माई फंक्शन को कॉल किए, माई फंक्शन रहा यहाँ, करेक्ट। इसके बाद कौन जाएगा, माई फंक्शन के अंदर हमें मिल रहा है एक आर्ग्यूमेंट, माई फंक्शन कॉल बैक, और ये कौन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, मतलब सेकंड फंक्शन इसके अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें मिला है आउटपुट, ये मिलेगा सबसे पहले, उसके बाद ये आएगा ना, उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन जब मिला तब ये फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये रहा हमारा फर्स्ट माई फंक्शन, गया माई फंक्शन के पास, ये रहा हमारा 2, ठीक है, सीक्वेंस वाइज मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद कंसोल का आउटपुट दे देगा, ठीक है, आपके पास, फिर इसके पास जाएगा, इसको हम लोग ले लेते हैं 3 नंबर सीक्वेंस, और ये 3 सीक्वेंस किसको कॉल करेगा, इसको कॉल कर लेगा, सीक्वेंस नंबर 4। समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को तो बताइए। चलिए, तो ये रहा है आपको कॉल बैक।
So now we can pass any function as an argument inside the function. We can call the function as normal. जो हम लोग जैसे नॉर्मली कॉल करते हैं ना, उसे किसी भी तरह जैसे भी आपको कॉल करना है, पास करना है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये सब एग्जांपल पे नहीं जाऊंगा, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड हम लोग ऊपर देख चुके हैं। सो ये सब जो है लिया हुआ, मान लीजिए सीक्वेंस में डाला हुआ है कि हम लोग कुछ कैलकुलेटर का सीक्वेंस है। कैलकुलेटर का सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले आप नंबर डाल रहे हैं, फिर वो कैलकुलेट करेगा, तब वो आपको रिजल्ट देगा। सीक्वेंस ये है। अगर कोई सीक्वेंस हमें गड़बड़ हो गया, फिर प्रॉब्लम कर देगा, तो इस सीक्वेंस को हम कॉल बैक में कैसे डालेंगे, वही ये लिया हुआ है। जस्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ। माई डिस्प्ले आउटपुट दिखाएगा, ये क्या है? कैलकुलेट किया, कैलकुलेट अंदर हमने फंक्शन डाल दिया, माई डिस्प्ले में सम को, सम क्या है? पूरा रिजल्ट हो गया। मीन्स जब हम कैलकुलेटर को कॉल करेंगे, माई कैलकुलेटर, तो ये कहाँ गया? माई कैलकुलेटर गया माई कैलकुलेटर के पास, और माई कैलकुलेटर के अंदर आया डिस्प्ले, जो हमें लेके जाएगा आउटपुट पे। ठीक है, इसी चीज को प्रॉब्लम क्या है इसमें? द प्रॉब्लम विद द फर्स्ट एग्जांपल एबव इज दैट यू हैव टू कॉल टू फंक्शन टू डिस्प्ले द रिजल्ट। रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए आपको दो फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है। द प्रॉब्लम विद द सेकंड एग्जांपल इज दैट यू कैन नॉट प्रिवेंट द कैलकुलेटर फंक्शन फ्रॉम डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉल बैक के अनुसार कैसे हो रहा है? तो कॉल बैक क्या कर रहा है? माई डिस्प्ले फंक्शन हुआ, एक हमारा माई कैलकुलेटर फंक्शन है, और एक हमारा माई कैलकुलेटर को कॉल किया गया। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं माई कैलकुलेटर में, हम लोग क्या कर रहे हैं? आप यहाँ देख सकते हो, आपका आर्ग्यूमेंट पास हुआ, और तीसरा जो आपका जो पास हो रहा है एज ए कॉल बैक, ये पास किया गया माई डिस्प्ले को। सो माई डिस्प्ले में अब आते हैं, सॉरी माई कैलकुलेटर में आते हैं। तो माई कैलकुलेटर रहा यहाँ पर, इसमें क्या क्या हुआ? एक हमने पास किया num1, दूसरा पास किया num2, और तीसरा पास किया माई कॉल बैक। माई कॉल बैक क्या है? ये माई डिस्प्ले वाला। ठीक है, अब इसके अंदर आइए, हमने आउटपुट कर लिया और हमने माई कॉल बैक को कॉल कर लिया। माई कॉल बैक क्या करेगा? माई कॉल बैक के अंदर हमारा जा रहा है क्या? ये रिजल्ट जो आया वो। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा सिंपल हुआ हम लोग कॉल बैक यूज करने के कारण। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कॉल बैक को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस कंट्रोल। Sometimes you would like to have better control over when to execute a code, execute a function. Suppose you want to do calculation, then display the result. You could do calculator function, save the result, and call the another function my display to result. जो ऊपर एग्जांपल है सेम है। उसी एग्जांपल को यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं है। So next JavaScript callback, जस्ट जो ऊपर है JavaScript callback is a function passed as an argument to another function। दूसरे फंक्शन में हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो ये कैलकुलेटर फंक्शन को एज ए कॉलबैक यहाँ पे यूज किया गया कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन द एग्जाम्पल एबव माई डिस्प्ले इज द नेम ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन है, इट इज पास्ड टू माई कैलकुलेटर एज एन आर्ग्यूमेंट। When you pass function as a argument, remember not to use parenthesis। ध्यान रखिए पैरेंथेसिस नहीं लगाना है। यहाँ जो ये पास हो रहा है ना, ये पैरेंथेसिस हमें इसमें कलेक्ट नहीं करना है। वो फंक्शन का पूरा नाम जा रहा है, आप अगर पैरेंथेसिस दे दिए ये गलत है। So when to use callback? The example above are not very exciting. They are simplified to teach you the callback syntax. When callback really sign are in asynchronous function। जब आप asynchronous काम करते हैं ना, वहां पर ये मेन चीज यूज होता है। यूज करने का आप कहीं भी कर सकते हो, बट asynchronous में ये मोर हेल्पफुल है। सो वेयर वन फंक्शन हैज टू वेट फॉर द अनदर फंक्शन। जब कुछ ऐसा सीन है कि एक को वेट करना पड़ रहा है दूसरे को, वैसे केस में हम लोग ये यूज करते हैं। लाइक फाइल टू लोड, कोई आप फाइल को लोड कर रहे हैं तो पैरेलली आपको वेट करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? एसिंक्रोनस यूज करेंगे। तो जनरली हम लोग एग्जांपल देखें, फॉर लूप चल रहा था, जब तक फॉर लूप कंप्लीट नहीं होता है आपको क्या करना पड़ेगा? उसके कारण आप वेट कर रहे हो। हम लोग क्या करेंगे? सिंपली कॉलबैक लगाइए और एग्जीक्यूशन ब्लॉक नहीं होगा, एटलीस्ट आपका एग्जीक्यूशन तो चालू हो जाएगा, बाकी कुछ भी हो। सो यहाँ पे आपको क्या है? माई फंक्शन हो गया, कॉलबैक लगा दिया गया, और फिर हम लोग कॉलबैक को कॉल कर दिए माई फंक्शन के अंदर, फिर यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हाउ टू यूज विद द हेल्प ऑफ द एरो फंक्शन इन प्लेस ऑफ एनोनिमस फंक्शन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक एनोनिमस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं या एरो फंक्शन ही बना सकते हैं। तो जस्ट कोड को सिंप्लीफाई कर दीजिए और कोई अंतर नहीं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? माई फंक्शन हो गया जो कॉलबैक लिया, कॉलबैक को इसके अंदर कॉल हुआ, और माई फंक्शन यहाँ रहा जो क्या कर रहा है? इस फंक्शन को कॉल किया। फाइन, ये ऊपर वाला कोड जो है ना, उसी को शायद ये लिखा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ,
करेक्ट, उसी को नीचे लिखा हुआ है। सो एग्जांपल ऑफ एडिशन यूजिंग द कॉल बैक, ये सब एग्जांपल एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, हटाइए इस सबको। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एडिशन यूजिंग द कॉल बैक विथ कंडीशन चेक, कंडीशन चेक के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने आर्गुमेंट पास किया नंबर 1, नंबर 2 एंड थर्ड में हमने कॉल बैक को पास कर लिया। अब कंडीशन यहाँ चेक हो रहा है कि अगर नंबर का टाइप नंबर है एंड टाइप अनदर भी नंबर है तभी ये काम करे, मतलब तब आपको कॉल बैक को कॉल कीजिए और नहीं तो आप कंसोल लॉग एरर कर दीजिए। ठीक है, एडिशन फंक्शन यहाँ रहा है। तो ये सबको एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, मैनुअली समझ में आएगा कि क्या है। फिर सेम कोड को कॉल बैक को एरो फंक्शन के रूप में बना के लिखा हुआ है। तो गेट एडिशन फॉर द 2 नंबर, एरो फंक्शन नीचे देखिए। सो गेट 2 नंबर एडिशन क्या यूज हुआ, 4,4 num1 num2 दोनों पास हुआ और यहाँ पे हम लोग एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन से कैसे हो रहा है, एरो फंक्शन में कैसे उसका कन्वर्जन हो रहा है, जस्ट इसको खुद से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हैंडल एरर यूजिंग द सेपरेट मेथड इन कॉल बैक, यहाँ पे फिर एरर हैंडलिंग किया जा रहा है। सेम है जो ऊपर हम लोग एरर हैंडलिंग किए कंडीशन चेक करके, वही है। सो जस्ट ये एग्जांपल है डिफरेंट सिनेरियो पे। सो रिवीजन ऑफ एबव असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, चलिए ये सब देख लिए, नहीं जाना इसमें। सो function running parallel, okay, 1 second. ठीक है, सो अब है यहाँ पर आपको एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसी का जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं सारा उसी का डेफिनेशन मिलते जाएगा। सो एसिंक्रोनस किसको बोलते हैं, फंक्शन रनिंग इन पैरेलल विथ वन फंक्शन आर कॉल्ड एसिंक्रोनस। ठीक है, एक ही साथ पैरेलली में क्या हो रहा है, मल्टीपल फंक्शन रन करता है, उसी को बोला जाता है एसिंक्रोनस, जहाँ पे आपका थ्रेड जो है वो स्टॉप नहीं होता है। अ गुड एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट इज सेट टाइम आउट, हम लोग सेट टाइम आउट किए वही चीज। सो द एग्जांपल यूज्ड इन द प्रीवियस चैप्टर was very simplified. The purpose of the example was to demonstrate syntax of the callback function. So ऊपर से हम लोग एग्जांपल जो देखे थे, माई डिस्प्ले, कैलकुलेटर फंक्शन, कॉलबैक पास हुआ, ये चीज है। सो इन द above example, my display in the name of the function, it is passed to my calculator as an argument. In the real world, callback are most often used in the asynchronous function. A typical example of JavaScript is set timeout. तो मोस्टली आपको set timeout, set interval ये सब चीज पता होना चाहिए अच्छे से, तब समझ में आएगा। सो वेटिंग फॉर ए टाइम आउट, आप किसी टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, सेट टाइम आउट मीन्स 2 सेकंड का हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, आप सेट टाइम आउट यूज कर सकते हैं। सेट टाइम आउट को दूसरे ढंग से लिखा हुआ है, सिंगल लाइन में यहाँ बन रहा हुआ है, या उसी को उसके अंदर आप देख सकते हो, सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन के अंदर भी हमें एक फंक्शन कॉल हो रहा है माई फंक्शन नाम से, जो यहाँ पर है। मीन्स उसके अंदर आपको जितना लॉजिक लगाना है, मल्टीपल यूज करना है, जो भी लगाना है आप कर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है, वो तो जस्ट हमारा एक मॉडिफिकेशन होता है। सो वेटिंग फॉर इंटरवल, सेम एग्जांपल है सेट टाइम आउट का, जस्ट डिफरेंट है, ये घड़ी बना हुआ है, यहाँ पे आपको आवर देगा, यहाँ से हमने क्या किया, आवर निकला, यहाँ पर से आपका मिनट निकला और यहाँ से आपका सेकंड निकला। ठीक है, सेट टाइम आउट के हेल्प से। यहाँ पे दिया हुआ है चेंज कलर, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, सारा चीज। हाँ ठीक है, फिर आपको वेटिंग फॉर ए फाइल से, जब आप फाइल को अपलोड करते हैं आप वहां पे यूज कर सकते हैं सेट टाइम आउट को। तो हम लोग इसका एग्जांपल को जस्ट रखे हैं, आपको उतना समझ में तो नहीं आएगा फिलहाल, क्योंकि एजेक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे, बट थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दे सकता हूँ। क्या है यहाँ पे, तो डिस्प्ले मेथड हो गया, ये आपको डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर है गेट फाइल, जो क्या कर रहे हैं, जब हम क्लिक किए तो हमारा फाइल अपलोड होना स्टार्ट, मतलब अपलोड होने के लिए ये फाइल को लेगा। ये क्या करेगा, HTTP रिक्वेस्ट को क्रिएट किया, रिक्वेस्ट ओपन हुआ, और रिक्वेस्ट इस टाइप का सर्वर मेथड हमारा होता है 4-5, मोस्टली हम लोग 4 यूज करते हैं, बट ये गेट नाम का मेथड होता है जो डेटा को
लेने में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट HTML का फाइल हो गया। जब आपका रिक्वेस्ट स्टेटस 200 होगा तब इसको कॉल किया, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। रिक्वेस्ट स्टेटस देखते कहाँ है, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क टैब है, इसमें जाइए, यहाँ पे बहुत सारा आपको रिक्वेस्ट स्टेटस दिखेगा। 1 सेकेंड, सर्वर नहीं है, हाँ इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे दिख रहा है गेट, ये गेट मेथड है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 304 नॉट मॉडिफाइड, तो इसी को बोला जाता है स्टेटस कोड। ये हमें मिलेगा, कभी 200 ही मिलता है, 404 मिलेगा, ये सारा मिलता है। तो इसके हेल्प से ही हम लोग जो है कनेक्शन बनाते हैं। सो कॉल बैक क्या हुआ इन एसिंक्रोनस, जो हम लोग जस्ट ऊपर देखें सारा ये नीचे आपको डाला हुआ है। एक सेकंड, 34 कॉल बैक के हेल बना हुआ होगा इसमें शायद, करेक्ट। 1 सेकेंड, चलिए एक एग्जाम्पल है बस, कोई नया नहीं है, जो हम लोग ऊपर से पढ़ते आए हैं वही है, बट ये एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये जो लास्ट एग्जाम्पल है, इसको जब आप समझ जाइएगा तब जो कल हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉमिस, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रॉमिस का यूज क्या है। क्या क्या लिखा हुआ है कोड, पहले कोड कॉपी करूंगा इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हेलो वर्ल्ड है। मुझे क्या करना है, ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, बारी बारी से इसका कलर चेंज करवाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ दिमाग बताइए। तो क्या करना है कि सेट टाइम आउट को हम यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी सेट इंटरवल को, और या सेट टाइम आउट जो भी, वो तो बाद में देखा जाएगा कि किसको यूज करें। बट हमें क्या करना है, सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल मीन्स कॉल बैक के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसका चेंज कर देंगे। मीन्स सपोज दैट हमें हर एक सेकंड के बाद एक का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेट टाइम आउट यूज करेंगे, 1 सेकंड का कलर चेंज करवा देंगे, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट देखिए, सो चेंज हेलो वर्ल्ड टू हेडिंग 1 to 10, ठीक है। यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, पहले इसका हम टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है जिसको हेडिंग 1 करेंगे, फिर हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, इस टाइप से हमें करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, क्लास हेडिंग 1 लिखा हुआ है, क्वेरी सिलेक्टर के हेल्प से या गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिससे भी आप क्या कीजिएगा, उसको टैग कीजिए और उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मैं कोड समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे जाएंगे। सो हमने क्या किया, 10 तक का कोड को सिलेक्ट कर लिया। रिक्वायरमेंट समझ में आ गया ना। रिक्वायरमेंट ये है, यहाँ जो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड 10-11 जो भी है, ये हमें चेंज कर देना है, किसमें, हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग 1 के तौर पे हमें चेंज करना है। हमने क्या किया, पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हमारा प्रोसेस होता है,
सिलेक्ट कर लेंगे. सो चेंज हेडिंग 1 एंड ऑल्सो कलर बट आफ्टर 1 सेकेंड मीन्स आफ्टर सम सेकेंड. चलिए कॉपी कीजिए. ओह ये सिलेक्टेड है ना, हटा दीजिए. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. सर स्क्रीन स्टॉक है सर. सबको क्या? हाँ सर. स्टक है. भाई रुक जा, नेट खत्म हो गया क्या? एक सेकंड, ये दो डिवाइस कनेक्टेड क्या दिखा रहा है? लैपटॉप भी कनेक्ट हो गया क्या? ओ आप देखिएगा. नहीं सर. अभी भी नहीं. 1 सेकंड, फिर से शेयर करता हूँ. आप देखिए तो. ब्लैक है. ब्लैक है सर. देखिए आया तो ठीक है. नहीं दिख रहा है. नहीं सर. 1 सेकंड, कहाँ से देखते हैं मोबाइल डेटा? ओके माई जियो से ना. मेन मौसम खराब है इसीलिए थोड़ा नेटवर्क इशू है. ये तो बहुत डेटा है. लैपटॉप 6 GB है. नहीं दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है सर, कर्सर इधर उधर सर आ करिए. देखिए सिलेक्ट हुआ. नहीं सर. ब्राउजर दिख रहा है क्या? ब्राउजर में VS दिख सिलेक्ट रहा है. किया हूँ. हाँ आया. हाँ हो गया सर. हाँ सर आ गया. ठीक है. ओके चलिए. सो देखिए हमें हम लोग को करना क्या है, हमें वैल्यू को चेंज करना है. मीन्स यहाँ पे जो भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था ना, इस टाइप से हमें चेंज कर देना है. तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लगा देंगे सेट टाइम आउट. ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर. ठीक है, तो सेट सर टाइम आउट लेकिन रुक के दिख रहा है. सबको है क्या दिक्कत? सर आप सिलेक्ट कीजिए. हाँ सर अब ठीक है. ओके सो ये स्क्रीन आपको दिख रहा है. यहाँ पे क्या आया 1. प्रीवियसली क्या था? हेलो वर्ल्ड था. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट के अंदर जो काम हमें करना है ना, वो हम लोग यूज कर दिए. सो हमने क्या किया, हेडिंग 1 को सिलेक्ट किया. करेक्ट, हेडिंग 1 क्योंकि ऊपर हेडिंग 1 सिलेक्टेड है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के हेल्प से. तो हेडिंग 1 को डॉट टेक्स्ट कंटेंट या CSS का स्टक है. अश्विनी आप लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं सर अब फिर से स्टक है सर. ओके बीच बीच में स्टक सब होते हैं सर. समझ गया. और मौसम खराब है इस कारण. एक काम करता हूँ, ठीक है रहने दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ इसको. पता है